अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट रियल एनालिसिस सेकंड का चैप्टर हम 4 स्टार्ट करने लगे हैं। ये है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो लेक्चर नंबर 1 है आज। इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है आज। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम देखेंगे इंटेग्रल क्या होता है। देखें इंटेग्रल की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है। सिंपल जैसे बेसिक कंसेप्ट है ये तो इंटीग्रेशन या इंटेग्रल। तो देखें क्या होता है, द रिवर्स ऑफ ए डेरिवेटिव फंक्शन इज़ कॉल्ड इंटेग्रल। कोई भी हमारे पास जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है, मीन के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है तो हम उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रल। मीन के रिवर्स वो फंक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। रिवर्स प्रोसीजर है कि एक फंक्शंस नहीं दिया जाएगा, इस केस में हमें उस फंक्शंस का डेरिवेटिव दिया जाएगा एंड हमें वो जो बेसिक फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, वो फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम इंटेग्रल कहते हैं। जैसे लेट सपोज कि एक फंक्शंस का डेरिवेटिव दिया गया, ये देखें ये जो एफ प्राइम दिया गया है, ठीक है, इज़ अ डेरिवेटिव फंक्शन। ये एक डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया है। इफ़ वी डिटरमाइन फंक्शन, अगर हमने क्या फाइंड आउट करना हो, एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड से। दोनों तरफ इंटेग्रल लिया है, देखें ये इस साइड पे भी इंटेग्रल है, इस साइड पे भी इंटेग्रल है। आपको पता है डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिंपल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और इस साइड पर देखें पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया आपने, सिंपल वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होगी, और लास्ट पे हम प्लस जो है कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। तो ये इंटेग्रल का कंसेप्ट है। इंटेग्रल में क्या होता है कि डेरिवेटिव, किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन होता है, मीन के डेरिवेटिव फंक्शन गिवन होता है, ओरिजिनल फंक्शंस हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो देखें अब फर्दर हमारे पास जो इंटेग्रल होता है, इंटेग्रल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेग्रल। ये जो इंटेग्रल है ये दो तरह का होता है। एक होता है डेफिनेट इंटेग्रल एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल एंड इंडेफिनेट इंटेग्रल, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या है। देखें डेफिनेट इंटेग्रल कौन सा होगा। डेफिनेट इंटेग्रल, द इंटेग्रल हुज अपर एंड लोअर लिमिट्स आर गिवन। कि ऐसा इंटेग्रल जिसकी बोथ लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट्स आर गिवन, ठीक है, तो इसे आर गिवन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटेग्रल। तो ऐसे इंटेग्रल को हम डेफिनेट इंटेग्रल कहते हैं जिसकी बोथ लिमिट्स, अपर लिमिट्स भी लोअर लिमिट्स भी गिवन हो। देखें ये हमारे पास जैसे ए से बी, ये लिमिट इसकी बाउंड्री की दी गई है, इस हमारे पास इंटेग्रल की बाउंड्री गिवन है। लेट सपोज 1 से 4 जैसे ये है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटेग्रल है। और इनडेफिनेट इंटेग्रल सिंपल कंसेप्ट है जिसकी लिमिट या बाउंड्री गिवन ना हो। इनडेफिनेट इंटेग्रल, द इंटेग्रल विदाउट लिमिट्स इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटेग्रल। ऐसा इंटेग्रल जो विदाउट लिमिट्स हो या विदाउट बाउंड्री हो, तो ऐसे इंटेग्रल को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल। ये आपको एक इंटेग्रल दिया गया है, देखें डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, सिंपल लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस लगाएंगे। अच्छा, ये जो हम सॉल्व करते हैं इसके लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसकी बाउंड्री हमें पता है। इसकी बाउंड्री, क्योंकि इसकी बाउंड्री का आइडिया नहीं है, इसलिए लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस फॉर्म का जो इंटेग्रल होता है, ये किस तरह का इंटेग्रल होता है, ये डेफिनेट इंटेग्रल है। देखें हमने इंटेग्रल देखा, इंटेग्रल जो है हमारे पास दो तरह का होता है, डेफिनेट इंटेग्रल, इनडेफिनेट इंटेग्रल। फर्दर जो डेफिनेट इंटेग्रल है, आगे इसको भी हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्दर मोर डेफिनेट इंटेग्रल हैव टू टाइप्स। ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। देखें कौन कौन सी टाइप्स हैं। डेफिनेट इंटेग्रल जो होता है, प्रॉपर इंटेग्रल, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। मीन के एक फर्स्ट टाइप होगी प्रॉपर इंटेग्रल और दूसरा होगा इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो सिंपल है कि ये दोनों होंगे तो डेफिनेट इंटेग्रल, मीन के दोनों में लिमिट मस्ट है गिवन होगी, ठीक है, दोनों में मस्ट है लिमिट्स गिवन होगी।
बट देखते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस होगा, प्रॉपर कौन सा होगा, इम्प्रॉपर कौन सा होगा। ये देखें, प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होगा प्रॉपर इंटीग्रल में, बाउंडेड फंक्शन का। तो हम फर्स्ट बाउंडेड फंक्शन को देख लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लेमडा। सपोज दैट हमारे पास कोई रियल नंबर लेमडा एग्जिस्ट करता है, कोई भी रियल नंबर है, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन है लेमडा से, लेस देन इक्वल भी आ सकता है या लेस देन है लेमडा से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। मीन के इंटरवल से आप वैल्यूज़ लेते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ कोई भी आप ले लें, तमाम वैल्यूज़ पे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है फंक्शंस में हम पुट करेंगे, तो रिज़ल्ट हमें कैसा रहना चाहिए, किसी भी लेमडा से लेस रहना चाहिए। देन वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एफ ऑफ एक्स जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक फंक्शंस दिया गया है, देखें एक्स जो है इस सपोज दैट ये इंटरवल डिफाइन है, इस इंटरवल में डिफाइन है। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, जैसे 5 आप इसमें पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आपको मस्ट है एक नंबर जैसे 12 मिल जाता है, सच दैट कि फॉर ऑल वैल्यूज़ जो हैं उस 12 से, ये जो लेमडा है यहाँ पे हमने 12 रखा है ना, तो तमाम वैल्यू हैं फंक्शंस में जो अगर हम पुट करें तमाम का जो आउटपुट मिलेगा वो लेस देन 12 होगा। ठीक हो गया, लेस देन 12 होगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x+1 इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड फंक्शन होता है। देख लेते हैं, चलें डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा। डेफिनेट इंटीग्रल हमने देखा था 2 टाइप्स है, प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करते हैं एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, मीन के लिमिट्स गिवन होगी, कोई भी ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स गिवन हो, फनाइट हो या इनफनाइट हो, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, बट प्रॉपर इंटीग्रल में मस्ट होता है क्या गिवन होनी चाहिए, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में मस्ट होता है लिमिट्स गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, आपको पता है, प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर कहलाएगा। द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल। ये प्रॉपर कहलाएगा इफ़ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कौन सी रिक्वायरमेंट है, देखें ये जो इंटरवल दिया गया है, मीन के ये जो लिमिट्स दी गई है a से b जो एज ए होल इंटरवल है आर फनाइट। ये इंटरवल कैसा होना चाहिए, फनाइट होना चाहिए। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, और एफ ऑफ एक्स जो दिया गया फंक्शन है, जो हमारे पास यहाँ फंक्शन दिया गया है, वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी से दैट कोई भी इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी से दैट द डेफिनेट इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नोट करें, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, मीन के इसमें लिमिट गिवन है। ठीक है, अब देखें ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास इंटरवल है ये बाउंडेड होना चाहिए, मीन के ये फनाइट होना चाहिए। अब देखें 1 से 3 जो इंटरवल है फनाइट है, बिल्कुल ऐसा है। 1 एंड 3 फनाइट वैल्यू है, इनके दरमियान भी फनाइट वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, फनाइट इस कैटेगरी में नहीं है कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम जो हैं काउंटेबल हैं, ये नहीं, उस कैटेगरी में नहीं। मीन के ये जो हमारे पास बाउंड्री है, फिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो मैटर नहीं करता, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, तो ये फनाइट होता है। तो ये इंटरवल जो है फनाइट है। एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया गया है, नोट करें, ये जो फंक्शन है आप इस इंटरवल में नोट करें, ये बाउंडेड होगा। मीन के अगर आप इसमें पुट करते हैं कोई भी वैल्यू 1 एंड 3 के दरमियान, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो फनाइट मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में बाउंडेड है।
ठीक हो गया। तो ये जो दिया गया, हमें दिया गया ये डेफिनेट इंटेग्रल है, ये प्रॉपर इंटेग्रल है। ये किस तरह का है? प्रॉपर इंटेग्रल। प्रॉपर इंटेग्रल है। बट नोट करें, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास इंटेग्रल है, इज़ नॉट प्रॉपर। ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है। बिकॉज देखें, ये जो हमें इंटरवल दिया गया है, ये जो लिमिट दी गई है -1 से इन्फिनिटी, आर नॉट फिनाइट। ये फिनाइट नहीं है। फंक्शंस तो मे भी हो सकता है इसमें बाउंडेड हो, बट ये जो लिमिट्स है ये क्या नहीं है? फिनाइट नहीं है। तो ये जो दिया गया डेफिनेट इंटेग्रल है, ये प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल, हम उस इंटेग्रल को इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहेंगे जो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। द डेफिनेट इंटेग्रल, ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, डिफाइन है ए एंड बी इंटरवल में। इसे हम क्या कहेंगे? इज सेट टू बी इम्प्रॉपर। इसे हम कहेंगे इज सेट टू बी इम्प्रॉपर इफ वन आर बोथ कंडीशंस इन द गिवन इन प्रॉपर इंटेग्रल आर नॉट सेटिस्फाई। जो प्रॉपर इंटेग्रल में हमारे पास टू कंडीशंस दी गई हैं, देखें प्रॉपर इंटेग्रल में टू कंडीशंस ये हैं कि इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए, फंक्शन इसमें बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस या इनमें से एनी वन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऐसा डेफिनेट इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास है, ये सपोज दैट ये एग्जांपल है। आप नोट करें, ये डेफिनेट इंटेग्रल तो है, बट इसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है। तो ये लिमिट जो है इसकी फाइनाइट नहीं है, तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसी तरह फर्दर मोर, ये जो हमारे पास अब हमारा जो सारे का सारा जो ये यूनिट है, ये जो चैप्टर है, आपको पता है इसका जो नेम है ये है डेफिनेट, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल। ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल को हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे यूनिट में हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करना है। तो अब जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है उसको फर्दर हम देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है उसकी रीज़न क्या है? इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करने की रीज़न क्या है? हमने डिस्कस करना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, किसी भी इंटेग्रल की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। डेफिनेट इंटेग्रल की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। देखें, कोई भी डेफिनेट इंटेग्रल है, ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कोई भी जो डेफिनेट इंटेग्रल होता है, या तो वो कन्वर्ज करता है या वो डाइवर्ज करता है। ये दोनों कंडीशंस हमने चेक करनी होती है। तो उसके लिए सिंपल है कि अगर तो एक हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है और वो प्रॉपर है, तो जो प्रॉपर इंटेग्रल होता है, मीन के ये जो लिमिट्स है ये फाइनाइट होनी चाहिए, फंक्शन उस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। तो प्रॉपर इंटेग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है, उसको हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि जब हम प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट मिलता है ऑलवेज फाइनाइट मिलता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटेग्रल है 1 से 3, चलें 2x + 1 dx। अब आप नोट करें, ये एक प्रॉपर इंटेग्रल है। प्रॉपर इंटेग्रल कैसे है कि इसकी लिमिट्स भी फाइनाइट हैं। अब आप देखेंगे ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ये भी इस इंटरवल में बाउंडेड है, तो ये प्रॉपर इंटेग्रल है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, देखें इसको अगर हम डायरेक्ट वे से एवेल्यूएट करें तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये कैंसिलेशन होने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखें, तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 से 3। लिमिट इसमें आप अप्लाई करें, फर्स्ट अपर लिमिट हम लेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लेंगे 1 + 1, ये तो क्या आ जाएगा 9 + 3 -1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 12 - 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। तो किसी भी डेफिनेट इंटेग्रल को अगर हम सॉल्व करते हैं और रिज़ल्ट मिलता है फाइनाइट, तो वो जो दिया गया इंटेग्रल है वो डेफिनेट, वो जो है कन्वर्जेंट होता है। ठीक है। तो ये जो दिया गया इंटेग्रल है मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो जो हमारे पास प्रॉपर इंटेग्रल होता है उसकी कन्वर्जेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है।
लेकिन जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता तो डेफिनेट है बट इम्प्रॉपर होता है। तो कोई भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल सम टाइम कन्वर्ज कर रहा होता है, सम टाइम डाइवर्ज कर रहा होता है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को हमने चेक करना है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल को आगे लेकर चलेंगे। इम्प्रॉपर इंटेग्रल हमारे पास देखते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल हैव 3 काइंड्स। फर्दर जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल की 3 काइंड्स हैं, 3 तरह का होता है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल देखिए बहुत सिंपल है कि 2 कंडीशंस हमने देखी है ना, कि ऐसा इंटेग्रल, प्रॉपर इंटेग्रल तो वो होता है जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। 2 कंडीशंस को अगर एक इंटेग्रल सेटिस्फाई कर रहा है तो वो किस तरह का इंटेग्रल है, ये देखें 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो प्रॉपर इंटेग्रल है। अगर ये दोनों, ये इनमें से कोई एक भी नहीं हो रही तो वो फिर इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल इन कंडीशंस को देखकर हम बनाते हैं, उसकी काइंड जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स जो 3 कैटेगरीज हैं वो इन कंडीशंस को देखते हैं। अगर फर्स्ट किया, ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फर्स्ट काइंड है, जैसे ये है। देखें, द इम्प्रॉपर इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ठीक है। फर्स्ट काइंड कैसे होगी, इफ़ ये जो हमारे पास इंटरवल है नॉट फनाइट, मीन कि ये फनाइट ना हो बट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड। फंक्शन तो बाउंडेड होना चाहिए लेकिन ये जो इंटरवल है ये फनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 1 से इन्फिनिटी 1/x dx इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। कैसे फर्स्ट काइंड है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे है, देखिए नोट करें। 1 से इन्फिनिटी 1/x dx, देखें इसकी जहाँ तक लिमिट की बात है वो 1 से इन्फिनिटी है। देखें क्या ये फनाइट है, नॉट फनाइट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। बट ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/x, आप इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू ले लें 1 से इन्फिनिटी के दरमियान या इन्फिनिटी ही ले लें तो तमाम वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो मीन कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में बाउंडेड है, बाउंडेड तो है बट ये लिमिट जो है वो फनाइट नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये फर्स्ट काइंड होती है। तो ये फर्स्ट काइंड की एग्जांपल है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट काइंड हमारे पास है। इसी तरह सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की सेकंड काइंड क्या होगी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ये देखें इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज सेड टू बी सेकंड काइंड इफ़, ये जो आपको इंटरवल दिया गया ये तो फनाइट होना चाहिए बट एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल। फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए। जैसे लेट सपोज ये देखें आपके सामने ये जो लिमिट्स हैं ये फनाइट है, 1 भी एक फनाइट नंबर है, 5 भी एक फनाइट नंबर है, तो फनाइट है, इसका जो इंटरवल है फनाइट है। तो अब आप नोट करें कि ये जो फंक्शन है क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड नहीं है। कैसे, देखें 1 से 5 1/x² - 4 dx, देखें एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है 1/x² - 4। लेट सपोज ये जो हमारे पास इंटरवल है 1 से 5, अब आपको पता है 2 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप इस इंटरवल की कोई वैल्यू 2 आप इसमें पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे, तो 2 का होल स्क्वायर -4 1/4 -4 1/0 इन्फिनिटी। मीन के फंक्शन जो है इस इंटरवल की किसी वैल्यू पे अनडिफाइन हो गया है। तो फंक्शन अगर इंटरवल की किसी एनी वन वैल्यू पे भी अनडिफाइन हो जाता है तो वो फंक्शन जो है उस इंटरवल में अनबाउंडेड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में अनबाउंडेड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, इसे हम कहते हैं सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो ये सेकंड काइंड। थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होगी कि इस तरह का इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई ना करे, मीन के जो उसमें क्या दी गई है, देखें ये देखें ये हमारे पास कंसेप्ट है इज सेड टू बी थर्ड काइंड इफ़, तो ये जो हमारे पास है नॉट फनाइट, ये जो इंटरवल है ये फनाइट नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज़ अनबाउंडेड ऑन, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो बहुत कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शंस दिया गया है, अब नोट करें -2 से इन्फिनिटी, तो देखिए इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गया है तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, अब नोट करें -2 से इन्फिनिटी है तो -2 एंड इन्फिनिटी के दरमियान 1 वैल्यू है, तो 1 आप इसमें पुट करें तो 1 पे ये अनबाउंडेड हो रहा है, ठीक है ना, अनबाउंडेड एट 1।
तो इंटरवल की किसी वैल्यू पे अनबाउंडेड हो रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। तो ये हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। चलें, ये लेक्चर था आज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इससे फर्दर देखते हैं।